फौरन बात बताने जा रहा हूं। आज मैं सुबह से सोच रहा था कि ये बात मुझे आप लोगों से करनी है। सबसे बड़ा डाउट अक्सर लोगों के मन में रहता है, सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा डाउट। आज आरपीपी भी नहीं दिए हमने, आज आरपीपी भी नहीं दिए, आज नहीं दिए। चिंता मत करना पढ़ने वाले बच्चों, ये मत सोचना आप देना छोड़ देंगे, नहीं भाई। एक दो लेक्चर के लिए बंद किए हैं, थोड़ा डिटर्मिनेंट पूरा हो जाने दो बच्चों का, बाकी बच्चों का भी थोड़ा साथ में आ जाए, फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, साथ में आ जाए, उसके बाद देना शुरू करेंगे। बंद नहीं किए, ध्यान रखना। हाँ ठीक है। तो यहां सबसे पहली बात, सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पूरे के पूरे लेक्चर में? सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए क्लास इलस्ट्रेशन। क्लास इलस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन के लिए, क्लास इलस्ट्रेशन। तो कुछ भी हो, आपका बैकलॉग है, आप पूरा कर रहे हैं, सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं होगा, लेक्चर देखने से काम नहीं होगा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्लास इलस्ट्रेशन जरूर करनी है। इसलिए सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, रीट्राई ऑल क्लास इलस्ट्रेशन आफ्टर क्लास। रीट्राई ऑल क्लास इलस्ट्रेशन आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास। क्लास के बाद सारी की सारी क्लास इलस्ट्रेशंस को रीट्राई करिए आफ्टर क्लास। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप अपना गणित अच्छा करना चाहते हैं मेरे साथ, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी क्लास इलस्ट्रेशन है वो सारी की सारी घर में दोबारा से ट्राई करें, रफ कॉपी में। कुछ सुंदर सुंदर लिखने की जरूरत नहीं है, फेयर कॉपी में बैठ के लिखो, रफ कॉपी में ट्राई करो। मैं तो अगर रफ कॉपी में ट्राई करने हो, शायद इतनी सी जगह में कुचड़ मुचड़ करके ट्राई हो जाता है, खत्म। ठीक है, ये जरूर करिए, ये जरूर करिए, ये जरूर करिए। ठीक है, रीट्राई ऑल क्लास इलस्ट्रेशन आफ्टर क्लास। फिर दूसरी बात, ये हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट यह है। दूसरा, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर चैप्टर के। मेक शॉर्ट नोट्स फॉर एवरी चैप्टर। मेक, सर आपने तो दिए हैं, नहीं भैया मैंने दिए हैं ना, उसको सामने रख ले, और जो क्लास के नोट्स हैं उनको देख ले। उनमें से हर साल कुछ ना कुछ मैं नया एडिशन करता हूं, कुछ ना कुछ नया अपग्रेडिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तुम्हें वहां भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेक शॉर्ट नोट्स। इन शॉर्ट नोट्स में ऑल्सो इंक्लूड, क्या इंक्लूड करें? ऑल्सो इंक्लूड सम न्यू आइडियाज which you observe in problems, which you observe in problems, in class illustrations या फिर केटी के क्लास इलस्ट्रेशंस या फिर केटी के में जो भी तुम्हें नया कुछ दिखाई दे, ऐसा पॉइंट जो तुम सोच नहीं पाए, ऐसा पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, वह जरूर करना चाहिए, वह जरूर करना चाहिए। इज शॉर्ट नोट्स वर्थ? Yes, they are very, very much worth, of very much worth. हाँ, अबे शॉर्ट नोट्स रोज थोड़ी बनाने हैं, एट द एंड ऑफ चैप्टर, एट एंड ऑफ चैप्टर, एट एंड ऑफ चैप्टर। जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद बनाओ शॉर्ट नोट्स। रोज थोड़ी बनाने हैं शॉर्ट नोट, रोज नहीं बनाने हैं लल्लू, रोज नहीं बनाने गधे। सर रोज, अबे नहीं बनाने, रोज नहीं बनाने गधे, जब चैप्टर खत्म हो जाए तब बनाने हैं, तब बनाने हैं। ठीक है, समरी लेक्चर, बेटा तुम सोच रहे हो समरी लेक्चर से सब कुछ कर लेंगे, कई लोग तो ऐसे में जो सोच रहे हो समरी लेक्चर से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन सच मानो तो जितना तुम टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे उतना बुरा है। तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट ऑफ शॉर्ट नोट, सारे फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, काम की बातें याद रखना, वो सब काम की बातें याद रखना, फॉर्मूलाज सारे के सारे। और कुछ क्लास इलस्ट्रेशन अच्छी लगी तुम्हें, जहां कुछ नए आइडियाज लगे, एक दो इलस्ट्रेशन बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थी, माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम, तो उसके बारे में लिख लो। हाँ ठीक है भाई, ठीक, ये जरूर बनाना, शॉर्ट नोट जरूर बनाना चैप्टर के बाद, रोज नहीं बनाने। फिर उसके बाद रिवीजन कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल, यक्ष प्रश्न तो यही है आजकल,
रिवीजन कैसे करें, 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 रिवीजन कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट, मैथ्स में रिवीजन करने का मतलब है थ्योरी रिवीजन ज्यादा समय नहीं लगता है ना, क्योंकि थ्योरी बहुत लिमिटेड होती है, मैक्सिमम सवाल ही सवाल होते हैं। तो कई लोग सोचते हैं सर रिवीजन का समय नहीं मिल रहा, मैथ में रिवीजन का समय, ये पूरा साल होते रहते, फालतू का बकवास है। सर रिवीजन का समय नहीं मिल रहा, अबे मैथ हो, तू केमिस्ट्री मत बना, मैथ अलग है, केमिस्ट्री अलग है। मैथ में रट्टा नहीं मारना होता है, कॉन्सेप्ट्स बस एक बार देख लिया, खत्म हो गए रिवीजन। जो भी हमने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं या फिर जो आप शॉर्ट नोट्स खुद बनाए हैं, एक बार उन्हें पढ़ लीजिए, 2 पन्नों में बनने चाहिए। 2 पन्नों का मतलब A4 साइज शीट हो, एक ये फिर एक ये पहला पन्ना हो गया, एक इधर वाला एक इधर वाला, ये पहला पन्ना पूरा। अब दूसरा पन्ना, एक साइड फल एक साइड ये, यानी कुल मिलाकर 4 पेजेस हो जाने चाहिए। 4 पेज समझ गया ना, एक ये 2 हो गया, एक ये और एक ये, 4 पेज में पूरा हो जाना चाहिए, इतना शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो इन 4 पन्नों को पढ़ लो एक बार, या फिर जो हमने शॉर्ट नोट दिए वो पढ़ लो, बस हो गया रिवीजन। इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर क्या करो, आरपीपी करते रहो, अपने आप रिवीजन होता रहेगा। तुम क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता तुम क्या रिवीजन सोचते हो भाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, किस तरह का रिवीजन करना चाहते हो। ये फालतू का रोना जो होता है ना, फालतू का रोना, सर हमें रिवीजन नहीं हो पा रहा, रिवीजन नहीं हो पा रहा। भाई मैथ में इतनी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ दिया, काम खत्म। सवाल लगाते रहो पूरा साल, थोड़ा थोड़ा बीच में आरपीपी लगाते रहो, 3-3 4-4 सवाल भी अगर रोज लगाओगे पिछले चैप्टर्स के, तो अपने आप रिवीजन होता जाएगा, अपने आप रिवीजन होता जाएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, हमने कभी अपने टाइम पर ऐसे नहीं रोते थे सर रिवीजन का समय नहीं मिल रहा, रिवीजन का। शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, उठाया एक बार पढ़ लिए, हो गया रिवीजन, और सवाल कर लिए। लेकिन तुम्हारी तरह सिर्फ रोते रहे हर किसी के सामने, हाय हमें रिवीजन का समय ना मिल रहा, हाय सभी दूंगा। अबे क्या करना है तुझे रिवीजन में, क्या करेगा मैथ में, गैलरी में ले लेकर कॉपी घूमेगा ऐसे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मम्मी सुनियो जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab। मम्मी ने खटाक चढ़ा मारा, नहीं मम्मी प्लस 2ab था, प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ऐसे करेगा क्या, ऐसे पढ़ेगा, ठीक है। हम बंसल में क्या करते थे तुम्हें बताता हूँ। बंसल में जो हमारा टॉप बैच था, जिसे पढ़ाते थे, वहां क्या करते थे, मान लो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर किया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया हमने। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की एक शीट में मान लो 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4 एक्सरसाइजेज हैं। तो 4 एक्सरसाइजेज जो हैं उसमें क्या करते थे, 3 कर ली एक छोड़ देते थे, 3 कर ली एक छोड़ देते थे, बोले ये नहीं कर रहे अभी, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, छोड़ देते। अब तुम जैसे होते, तुम तो सारा जान खा लेते टीचर की। एक एक्सरसाइज बची हुई है लेक्चर 5 में, एक सवाल बचा है लेक्चर 2 में। मुझे समझ नहीं है तो बच्चे हो तुम मुनीम हो, मुझे ये समझ में है तो बच्चे हो या मुनीम हो भाई तुम। लेकिन वो बच्चे, हाँ सर कोई बात नहीं आप बाद में डिस्कस कर दीजिएगा, अभी नहीं कर रहे तो। फिर क्या होता था, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया, 3 एक्सरसाइज डिस्कस कर दी, एक छोड़ दी। फिर क्या होता था, 2 महीने बीत जाते थे, वो बच्चे कुछ नहीं कहते थे, उन्हें पता है सर सब जानते हैं, सर को पता है, सर को सब याद है। फिर 2 महीने बाद कहते थे भाई इस मंडे को कहते थे बेटा इस सैटरडे तक वो एक्सरसाइज 4 है ना जो वहां छोड़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो करके आना, उसके डाउट डिस्कस करेंगे। अब उससे क्या होता था तू बता, उससे क्या होता था, उससे यह होता था, वो बच्चा घर जाकर एक्सरसाइज 4 अटेम्प्ट करता था, थ्योरी खोपड़ी के बाहर है, फिर बैठ के थ्योरी पढ़ता था, फिर सवाल करता था, उससे सवाल भी बनते थे। बात समझ में आ गई, उससे सवाल भी बनते थे, क्लियर हुआ, तो सवाल बनते थे। शीट और मॉड्यूल एक ही बात है, शीट और मॉड्यूल एक ही बात है, ठीक है भाई, रिवीजन हो जाता था। लेकिन तुम ऐसे थोड़ी हो, तुम तो सारा टीचर का खून निकाल लो, तुम्हारा बस चले तो, तुम्हारा बस चले, बोले खून भी सारा दे दो, किडनी विडनी सब दान दे दो हमें। बोले जो समरी लेक्चर है वो आप दे दें, ब्लैंक पीपीटी आप दे दें, और क्लास इलस्ट्रेशन का जो भी है सारा का सारा शॉर्ट नोट्स भी आप ही दे दें, और क्लास इलस्ट्रेशन अगर हो तो, अगर हो सके तो फिर दोबारा से पूरा रिवाइज भी आप ही करा दें। इतना क्यों बेटा, इतने पे क्यों रुके हो, ये भी बोल दो पेपर भी हम ही दे आए सारे के सारे, है ना, पेपर भी हम ही दे आए।
पेपर भी हम ही दे आए, बस इसी की देर रह गई, इसी की देर रह गई। कह रहे आप भी ऐसे ही करा करो। हमने समरी लेक्चर नहीं दिया जानबूझ के, 2 वीक में नहीं दिया मैंने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता है कई बार मेरे पास भी सर समरी लेक्चर दे दो, समरी लेक्चर दे दो। हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं पता है क्वाड्रेटिक भूल तो जाने दो पहले, तभी तो समरी लेक्चर देंगे, पहले भूल तो जाए क्वाड्रेटिक। अच्छा हाँ सही कह रहे सर, क्वाड्रेटिक भूल गए सर हम। अब तो हमारे दिमाग से बिल्कुल साफ है, क्वाड्रेटिक याद ही नहीं है। लेकिन सच बताओ, सच बताओ, तुमने क्वाड्रेटिक के अगर आरपीपीस किए हैं, आरपीपी, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो आरपीपी कर रहे हैं रेगुलरली, अगर तुमने आरपीपीस किए हैं तो क्या तुम्हारे दिमाग में अभी भी क्वाड्रेटिक है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या क्वाड्रेटिक अभी भी तुम्हारे दिमाग में जिंदा है पूरा का पूरा या नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाओ, बताओ जल्दी से। हाँ बोलो। दिमाग में है कि नहीं है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? मैथ्स में रिवीजन का तरीका बैठकर थ्योरी रटना नहीं है। यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, यहाँ लोन पेयर इफेक्ट, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट, यहाँ ये इफेक्ट, वहां वो इफेक्ट, यहाँ पर दोनों कैरेक्टर बदल गया, ये हो गया वो हो गया। यहाँ कुछ नहीं कर रटना भैया, यहाँ सीधा सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट आता सवाल लगाओ, खत्म हो गया रिवीजन। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और रिवीजन का भी इंतजाम हमने कर रखा है, उसके भी तेरे ऊपर नहीं छोड़ रखा। सर आरपीपी दे रहे हैं, हाँ सर मॉड्यूल नहीं बन रहे, मॉड्यूल का कैसे करें, टाइम ही नहीं मिलता। अबे मॉड्यूल भी क्या करने तुझको, मॉड्यूल भी मैक्सिमम तो हम तुझे क्लास में करा दे रहे हैं, जो आरपीपी दे रहे हैं वो वहीं से दे रहे हैं। सारे अच्छे अच्छे सवाल उठा के दे देंगे, सारे अच्छे सवाल। अगर नहीं मिल रहा तो मैं हूं, मैं कर रहा हूं तेरे लिए मेहनत, मैं तुझे चुन चुन के वहां से सवाल दे रहा हूं एक एक। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? पता नहीं और क्या करना चाहते हो, आसमान से सितारे तोड़ के लाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तभी तो कहता हूं बस लेक्चर देख लो, क्लास इलस्ट्रेशन कर लो सारी, और जो होमवर्क दे रहे हैं वो पूरा कर लो, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉड्यूल भी इसी में है, लाल पीली हरी गुलाबी सब किताबें सब हो जाएंगी इसी में, लेकिन इतना तो कर लो, ठीक है? चलो बस। सर केटीए सफिशियंट ना बेटा, तेरे लिए कुछ सफिशियंट नहीं है, त्रिपाठी जी तुम्हारे लिए कुछ सफिशियंट नहीं है। ये वो लोग हैं जो स्वर्ग में जाने के बाद भी कहेंगे इसके ऊपर भी कुछ होता है, इससे बेटर भी कुछ है क्या? ठीक है भाई। चलिए थैंक यू। आरबीबी का टाइम ही नहीं मिलता, 3 सवाल करने का टाइम नहीं मिल रहा इसको, 3 सवाल करने का टाइम नहीं मिल रहा। टाटा बिरला अंबानी सब टाइम निकाल लेंगे, इसे टाइम नहीं मिल रहा 3 सवाल करने का। आरपीपी 3 सवाल करने का टाइम ना मिल रहा इसको। हाँ, आरपीपी करने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे रहने दे तू, फालतू के बहाने तेरे, टाइम नहीं मिलता है। इंटरनेट पे यूं यूं करने का तो टाइम मिल जावे तुझे, ये देख लिया ओ हो वाह मजा आ रहा, ये अगला ओ हो मजा आ रहा, ये तो करने का टाइम मिल जाता है। आरपीपी करने का टाइम ना मिल रहा तुझे। टाइम टेबल, एक चीज और, ये टाइम टेबल वाला जो चूरण है ना बेटा, हमसे मत मांगा करो, हम बहुत खराब है इस चूरण को देने में, टाइम टेबल वाला चूरण। मैंने जिंदगी में आज तक कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, कोई भी टाइम टेबल बनाते हो तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलता, इसलिए मैं कभी भी टाइम टेबल बनाना हो, मैंने डायरी बना रखी थी, रोज का टास्क रोज करता हूं, और आज भी मेरे बैग में डायरी रहती है, मुझे आज क्या क्या करना है उसका टास्क मेरे पास रहता है। देख अभी तुझे दिखाता हूँ, तुझे लग रहा होगा ना मैं आज भी जिंदगी में वैसे ही जीता हूँ। ये देख, देख मेरे पास एक डायरी है, उसमें मैंने यहाँ लिखता हूँ रोज कि क्या क्या करना है, ये रोज लिखता हूं मैं आज क्या करना है, यही है मेरा, है ना? तू सोचता होगा टाइम टेबल, बेटा ये चूरण किसी और से मांगो, हम नहीं दे सकते ये चूरण तुमको। थोड़े समय बाद देखना ऐसा माहौल आएगा जब परचून की दुकानों पे स्ट्रैटेजियां बिकेंगी और परचून की दुकान पे टाइम टेबल बिका करेंगे, और लड़का जाएगा वहां जाके क्या बोलेगा, अंकल 1 रुपए की स्ट्रैटेजी दे दो। वो कहेगा नहीं बेटा 1 रुपए वाली तो नहीं है, खत्म हो गई, कल ही बिक गई सारी की सारी। तो अंकल कितने वाली स्ट्रैटेजी है आईआईटी की? बेटा 5 रुपए वाली स्ट्रैटेजी है, लेकिन अच्छी बात यह बेटा इस स्ट्रैटेजी के साथ टाइम टेबल भी मुफ्त मिल रहा है तुमको, और साथ साथ इसमें यह भी बता रखा क्या करें और क्या ना करें, और साथ में यह भी बता रखा 1 महीने में आईआईटी कैसे फोड़े। बोलो बेटा 5 रुपए वाली स्ट्रैटेजी पैक कर दूं? हो गया हाँ अंकल 5 रुपए वाली स्ट्रैटेजी पैक कर दो। फिर एक लड़का आएगा, अंकल स्ट्रैटेजी दे दो टाइम टेबल के साथ। ओ हो बेटा लास्ट पीस था वो तो चला गया, ये नया वाला है बेटा, ये है 10 रुपया का,
इसमें ये बहुत कातिल मतलब स्ट्रैटेजी है और टाइम टेबल भी बहुत मस्त है। इसमें बता रखा है 15 दिन में कैसे आईटी फोड़ें, इस तरह की स्ट्रैटेजी है। कहो तो ये पैक कर दो तुम्हारे लिए, तो तुम वो देख लेना। तुम सिर्फ ऐसे देखते रहना यूट्यूब पे जा जाके 15 दिन में आईटी कैसे फोड़े, रैंक 1 का टाइम टेबल, इसका टाइम टेबल। अब खुद पढ़ ले, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। कब तक दूसरे के पीछे चलता रहेगा? अपने कद ऐसा बन कि लोग तेरे पद चिन्हों पर चलना चाहें, ऐसा बन। चलिए, थैंक यू। लोग अपना चैनल चमका रहे, ये अपना भविष्य बर्बाद कर रहे उस चक्कर में। इतना सच नहीं बोलना था सर। चलिए, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। हमें तो सिर्फ इतना पता था जब हम पढ़ाई करते थे कि हमारे पास इतना समय है, जितना मैक्सिमम समय हम इस्तेमाल कर सकें पढ़ाई के लिए उतना अच्छा है। हमने कभी घड़ियां नहीं देखी, हमने कभी घड़ियां नहीं देखी पढ़ते हुए, और ना आज पढ़ाते हुए घड़ियां देखते हैं। तुम ही हो जो सिर्फ घड़ियों के पीछे पड़े रहते हो। अरे क्या करोगे इस घड़ी का? क्या बताएगी ये घड़ी? छोड़ दो इस घड़ी को, घड़ियां मत देखो। कितना समय पढ़ना है, कितना समय क्या करना है। जो घंटा देखता है ना उसे घंटा ही मिलता है। ध्यान रखना, जिंदगी में घंटे मत देखो, पढ़ाई करो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाई कल से क्लास को ठीक कर देंगे थोड़ा सा। कई लोग तो बिल्कुल पगला रहे होंगे सर, 5